रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महाबली हनुमान, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। हम सभी जानते हैं कि ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मंगलवार को रखे जाने वाले हनुमान जी के व्रत की कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी के मंगलवार के व्रत की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो हनुमान जी की परम भक्त थी। हनुमान जी का पूजन नियम से किया करती थी। बूढ़ी माँ रोज एक रोटी का चूरमा बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती थी और कहती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले बाबा तो साबुत रोटो, मैं तनु दऊं तड़ापे, तू मैंने दिए बुढ़ापे। जब बहू देखती सासू जी रोज रोज चूरमा बनाकर कहाँ ले जाती हैं, तब एक दिन बहू ने कहा, सासू जी आपको जितना भोजन चाहिए आप लीजिए, पर रोज रोज गांव में बांटने के लिए चूरमा नहीं है। फिर उसके बाद से बहू सास को थाली में भोजन लगाकर खुद देने लगी। अब सास उसमें से आधा भोजन हनुमान जी को भोग लगाती और आधा खुद खा लेती थी। बहू ये सब रोज देखती तो बहू ने अपनी सास को चौथाई भोजन देना शुरू कर दिया। अब सास अपना वो चौथाई भोजन बजरंगबली के सामने भोग स्वरूप रख दिया करती थी। फिर बहू ने अपनी सास को भोजन देना ही बंद कर दिया। सास बेचारी भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। तब रात को हनुमान जी आए और बोले, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले माई तो सप्त रोटा। तब उस बूढ़ी माँ ने रोटा लेकर चूरमा बनाया और बजरंगबली को भोग लगाया और बाद में खुद भी खा लिया। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाए पिए हैं, फिर भी मोटी तगड़ी लग रही हैं, कमजोरी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तब बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के पास भेज दिया और कहा कि जाओ देखो दादी क्या खाती हैं। बच्चों ने देखा रात को हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी ने दादी को रोटा दिया, दादी ने चूरमा बनाया, भोग लगाया, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। सुबह बच्चे जब अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने माँ को बताया कि दादी के पास एक लाल मुंह का बंदर आता है और वो ही रोटा देकर जाता है। इधर बहू के घर में धन संपत्ति की हानि होने लगी। दूसरे दिन बहू रात को चुपचाप देखती रही। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनके पांव पकड़ लिए। बजरंगबली बोले, अरे पापिन, मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मेरे पांव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू ने कहा कि भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं आपके पांव छोड़ूंगी। हनुमान जी ने कहा, तूने मेरे भक्त को पूजा करने से रोका है, अब मुझसे क्यों माफी मांग रही है। बहू ने कहा, भगवान मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं मना नहीं करूंगी। सासू माँ जितना चाहे उतना भोग लगा सकती हैं, जैसा चाहे आपकी भक्ति कर सकती हैं और मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी पूजा करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहू बेटा अपनी माँ के साथ बजरंगबली की पूजा किया करते थे। धीरे धीरे उनके घर में सुख संपत्ति वापस आ गई। हनुमान जी की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही और बहू बेटा और माँ साथ साथ सुख से रहने लगे। जय हो हनुमान जी की। हनुमान जी, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।